1999 का वक्त, जब हमारे देश में सभी जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी और वो थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहे कारगिल के युद्ध की। जब दुश्मनों ने हमारे पीठ पर वार किया था और हमारी इंडियन आर्मी ने उन्हें काफ़ी करारा जवाब भी दिया था। जहां हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय के जरिए दुश्मनों पर वार किया था, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के 4th डायमेंशन ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत की और एस पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेटर्स पर हवाई हमला किया। और इस युद्ध में हमारी नेवी भी पीछे नहीं रही थी और इंडियन नेवी ने चलाया था ऑपरेशन तलवार और पाकिस्तानियों को समुद्र के बीच करारा जवाब दिया था। उस समय के दौरान हमारी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी। जब मई 1999 के कारगिल के युद्ध की खबरें आने लगी थी, तब इंडियन नेवी ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाने का सोचा और वो ये था कि उन्होंने अपने ईयरली वॉर एक्सरसाइज और समर एक्सरसाइज की जो लोकेशंस थी, जो था बे ऑफ बंगाल, उसे वहाँ से अरेबियन सी में शिफ्ट कर दिया गया। हर साल नेवी मई, जून और जुलाई के महीने में बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट वॉरशिप्स कंडक्ट करती थी, जो इस बार उन्होंने अरेबियन सी में करने का प्लान बनाया, जहाँ वेस्टर्न सी बॉर्डर्स कवर होती है और कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र में भी उनकी शिप्स देखने को मिली थी। और इसके साथ ही इंडियन नेवी ने अंडर वाटर अपनी पोजीशन ले ली थी और हमारी आर्मी लैंड, ओशन और एयर तीनों के जरिए दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। साथ ही शिप्स और सबमरीन्स में रियल वॉर टाइम अम्यूनेशन जैसे कि मिसाइल्स, रॉकेट, शेल्स लोड किए गए थे ताकि वक्त आने पर काम आ सके। और साथ ही 30 से ज़्यादा क्लास फ्रिगेट, जिसे INS उदयगिरी कहा जाता है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसी सबमरीन्स में नेवी ऑफिसर्स को रखा किया गया था और सबको अपना अपना क्राइटेरिया सौंपा गया था। आयन इन्वेंट्री में 5 लींडर क्लास फ्रिगेट्स थे, जिससे ऑन दी स्पॉट यूज़ किया जा सकता था और उनमें से एक को बैरियर पेट्रोल के लिए मई 20, 1999 पर इस्तेमाल किया गया था और ओखा पोर्ट में 2 मिसाइल बोट्स को रवाना किया गया था, जिनमें से एक पूरे समुद्र को पेट्रोल कर रही थी और किसी भी खतरे के आने से पहले ही अपने साथियों को आगाह करने का काम करती थी। तो वहीं दूसरी शिप ड्यूटी रेडी शिप थी, जो किसी भी हमले के लिए 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। और इंडियन नेवी की इन सारी प्रिपरेशंस में पाकिस्तानी आर्मी बेखबर थी। उनके हिसाब से तो यही था कि नेवी ऑफिसर्स मई, जून, जुलाई में बे ऑफ बंगाल में थे, जबकि ऑपरेशन तलवार के तहत अरेबियन सी में थे। साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और पाकिस्तान की सेना कभी भी ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट दोनों तरफ से की जाने वाली स्ट्राइक का सामना कर ही नहीं सकती थी। और उसमें भी जब इंडियन नेवी कराची को, जो उस समय का पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट था, उसके आसपास बैटल शिप्स में ओपनली पोजीशन थी और हमारी सबमरीन्स और शिप्स कराची को सीज करने के लिए एकदम तैयार थी। और इस बात का अंदाज़ा तक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं था और जब पाकिस्तान नेवी को इस बात का पता चला, तब उन पर इस बात की डिज़ायर्ड इफेक्ट हुई और जिन्होंने सारे नेग्लिजिबल रिसोर्सेज को कॉर्नर पर पुश कर दिया और पाकिस्तान नेवी ने डिफेंस अप्रोच अपनाया और उन्होंने अपने ऑयल टैंकर्स और काफ़ी सारे मेजर वॉरशिप्स कराची के पोर्ट से मकरन के पोर्ट पर शिफ्ट कर दिए ताकि वो इंडियन नेवी के सडन अटैक से बच सके। और इतना ही नहीं, कराची के पोर्ट पर जो बाकी बची हुई वॉरशिप्स थी, उन्हें ये ऑर्डर दिया गया कि वो तब तक वहाँ से न हटे जब तक उन्हें कोई और ऑर्डर ना दिया जाए, ताकि वो इंडियन शिप्स के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बच सके। उस दौरान पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने ये कहा कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिए है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन वॉर चल सके उतनी ही फ्यूल सप्लाईज बची है। और साथ ही इंडियन नेवी के इस ब्लॉकेड ऑपरेशन पर पाकिस्तान नेवी के चीफ ने कहा कि इंडियन नेवी की इमेंस स्ट्रेंथ का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। उसी दौरान इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को LOC को क्रॉस
ना करने के ऑर्डर्स दिए गए थे और इंडियन नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर लिया था और ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट से वॉरशिप्स बैटल्स के लिए तैयार थी। मिड जून 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनल ऑर्डर्स फॉर बैटल, जिसे ORBAT कहा जाता है, उसे इशू किया गया था, जिसमें नेवल कमांडर्स का ये जो ऑपरेशन था उसके रूल्स मेंशन थे और इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन तलवार रखा गया था। और जब हमारे बहादुर सैनिक कारगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन से लड़ रहे थे, तब अरेबियन सी में सौराष्ट्र से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स दूर कराची के पोर्ट के पास इंडियन नेवी की 30 शिप्स अपनी इंटेंसिव वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही थी, जिसे सिर्फ देखकर ही दुश्मन कांप उठा था। उसमें भी INS उदयगिरी इंडियन नेवी के सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थी, जो एक्शन स्टेशंस पर हर दिन के 20 घंटे तैनात रहती थी। दुश्मन हमारी रशियन मेक किलो क्लास सबमरीन से ज़्यादा डरते थे और अम्बे ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता था। इन शिप्स की मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स थी और ये समुद्र की 300 मीटर अंदर तक रह सकती थी। और इतना ही नहीं, ये सबमरीन में 53 मेंबर्स का क्रू बिना किसी बाहरी मदद के समुद्र के अंदर 45 दिनों तक रह सकता था, क्योंकि इसमें एक स्पेशल ऑक्सीजन रीजनरेशन सिस्टम भी था जो उन्हें अंडर वाटर 2 कंसेक्यूटिव वीक्स तक बिना किसी एक्सटर्नल ऑक्सीजन इनटेक के ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी। और इसी वजह से उन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता था, जो कभी भी दुश्मन पर हमला कर सकती थी। और ये सबमरीन मुंबई हार्बर से निकलकर सिर्फ 10 दिनों में अपने अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए निकली, जो 47 दिनों तक चला। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसका ओल्ड और ट्रस्टेड फ्रेंड्स US भी इंडियन नेवी के इस अग्रेसिव नेचर को जानता था और उस दौरान US का पाकिस्तान के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इंडियन नेवी के हमले से बचने के लिए चाइना के सामने भी गिड़गिड़ाया था, लेकिन चीन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो उसकी छुपकर मदद कर रहा था, क्योंकि जब एक नॉर्थ कोरियन कार्गो शिप पाकिस्तान के लिए मिसाइल के स्पेयर पार्ट्स ले जा रहा था, उसे इंडियन नेवी ने रोक दिया था। उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना ही नॉर्थ कोरियन रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन उसकी ये मदद इंडियन नेवी ने वहीं रोक दी और पाकिस्तान को और भी निसहाय बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारगिल वॉर की कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं की थी। हालांकि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट से वॉरशिप्स अग्रेसिवली अरेबियन सी की तरफ आगे बढ़ रही थी और इंडियन फ्लीट्स का यही डिप्लॉयमेंट जो हॉरिजन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वो दुश्मनों को और भी ज़्यादा डिस्करेजिंग कर रहा था। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को सॉलिड सीज कर लिया था, नो इंडियन सॉइल पर आने की कोशिश भी कर रहे थे। उसी दौरान नेवी पुलिस और कस्टम्स ने मिलकर ऑपरेशन स्वॉन लॉन्च किया था, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही इस ऑपरेशन को गुजरात और महाराष्ट्र पर होने वाले काउंटर अटैक्स या टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। और उस वक्त इंडियन नेवी अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी के हर एक मूव पर नज़र रखे हुए थी, ताकि वो हमारे देश का कोई भी नुकसान नहीं कर पाए। साथ ही हर शिप की स्पीड को भी डबल कर दिया गया था, ताकि बैटल के दौरान या अगर कोई अचानक से हमला होता है तो उसका सामना करने के लिए सभी तैयार हों। ऑपरेशन तलवार के दौरान नेवी को युद्ध के आखिर तक हमला करने के ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन जुलाई 14, 1999 पर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑर्डर दिए और ऑपरेशन तलवार को सक्सेस मिली। और उन्होंने इंडियन नेवी के इस साइलेंट और सिग्निफिकेंट कैंपेन का शुक्रिया किया, क्योंकि इस ऑपरेशन के ज़रिए हमारी आर्मी का मनोबल बढ़ा था और दुश्मन का टूटा था और दुश्मन को अपनी जगह दिखा दी गई थी और पूरी दुनिया को हमारी ताकत का अंदाज़ा ही हो गया था। और ऐसे ही किसी ऑपरेशन पर बेस्ड होने वाली है टाइगर की आने वाली मूवी ईगल की स्टोरी।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। वैसे जाने से पहले आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।